वालों के सबके पुण्य, सारी सृष्टि के लोगों के पुण्य से ज़्यादा प्रबल हरियाणा वासियों के पुण्य होते हैं हमारे। उसका एक कारण है कि भगवान कृष्ण ने गीता का अगर ज्ञान दिया है तो हरियाणा की इस पवित्र धरा से दिया है, पवित्र भूमि से। और जिस भूमि पर आप और हम कथा सुन रहे हैं, गुरुग्राम की भूमि, गुड़गांव की पवित्र धरा, इस गुरुग्राम की भूमि ने सिखाया था अर्जुन को इस गुरुग्राम की भूमि ने सिखाया था भीम को, युधिष्ठिर को, नकुल को, सहदेव को। इस गुरुग्राम की भूमि ने, इस गुड़गांव की भूमि ने सिखाया था गुरु द्रोणाचार्य के माध्यम से कि अर्जुन, वृक्ष पर बैठा हुआ तोता दिख रहा, पर उसमें सबसे मुख्य दिखने वाली चीज क्या है? और इसी गुरुग्राम की भूमि से अर्जुन ने कह दिया था कि मुझे उस पक्षी की आंख नजर आ रही है। गुरु द्रोणाचार्य जी ने कह दिया था कि अपने लक्ष्य को देखो, बस अपने को अपना लक्ष्य देखना, अपने को अपना लक्ष्य नजर आना चाहिए, अपने को अपना लक्ष्य सम्मुख दिखना चाहिए, सामने नजर आना चाहिए। और वो लक्ष्य गुरुग्राम की इस पवित्र भूमि से गुरु द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को दिखा दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही लक्ष्य आपका और हमारा हो कि हम अपने लक्ष्य को देखें। पर दुनिया की जो रीति होती है, दुनिया का जो नियम होता है, दुनिया का जो क्रम होता है, वो अपने लक्ष्य को ना देखकर दुनिया का लक्ष्य देखते हैं। ये शिव महापुराण की कथा 5 दिवसीय है। हरतालिका फुलेरा शिव महापुराण की कथा गुरुग्राम से आप और हम श्रवण करेंगे। श्री वर्धन जी यादव जी ने कहा कि 3 तारीख से कथा प्रारंभ हो रही है, 7 तारीख तक चलेगी। और 3 तारीख का उन्होंने महत्व समझाया कि त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिलोकी के नाथ, त्रिनेत्रधारी की कथा आज 3 तारीख से प्रारंभ हो रही है। और वास्तवता है, तीन चीजें हमारे सम्मुख में आती हैं। एक स्वयं के लिए देख लेना, एक अपने परिवार के लिए देख लेना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देख लेना। एक स्वयं के लिए देखना, एक परिवार के लिए देखना, और एक संपूर्ण जगत के लिए देखना। 3 चीजें हैं। ये जो वर्धन यादव जी सीहोर जब आए तो माता जी उनके साथ में थी, बहू रानी उनके साथ में थी, उनके साथ में और भी परिवार के लोग थे। तो समिति के लोगों ने उनसे पूछा वर्धन जी से कि माता जी भी साथ में थी कि ये कथा आप गुरुग्राम में ले रहे हो, गुड़गांव में ले रहे हो, तो वहाँ इतनी बड़ी जगह तो होगी नहीं, व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है बड़ी बड़े शहरों में, बड़ी बड़ी सिटियों में। तो ये कथा में
लाखों लाखों भक्त आते हैं, कैसे व्यवस्था होगी? आप क्या छोटे रूप में कराएंगे कि बड़े रूप में कराएंगे? तो वर्धन जी का एक शब्द बड़ा अच्छा था, मैं इसके लिए वर्धन यादव जी को धन्यवाद देता हूं कि उनका शब्द था, ये कथा केवल हमारे लिए नहीं, पूरे गुरुग्राम के लिए होना चाहिए, पूरे गुड़गांव के लिए होना चाहिए। मैं साधुवाद देता हूं वर्धन जी आपको, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, कि ये कथा केवल मेरे अपने लिए नहीं, ये कथा केवल मेरे अपने परिवार के लिए नहीं, ये कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, पूरे गुरुग्राम के लिए, पूरे गुड़गांव वासियों के लिए होना चाहिए, पूरे हरियाणा वालों के लिए होना चाहिए। 3 चीजें मेरे शंकर की पवित्र